और दूसरा भारत के नव निर्माण करता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी आज जन्मदिन है। आज इस अवसर पर यहाँ अपने बीच में यहाँ विराजमान है हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई मनमोहन सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई शैलेंद्र शर्मा जी जो विश्वपुरी के भी यहाँ के अध्यक्ष हैं, हमारे उपाध्यक्ष आपके बीच के निवासी प्रखर वक्ता भाई रामाशंकर मिश्र सांडिल जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई गुरु चौधरी जी, भाई धीरज जी पार्टी के हमारे नेता हैं, भाई कांतु ठाकुर जी, भाई बिरबल प्रसाद कुशवाहा जी हमारे बीच में यहाँ विराजमान है। इस अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी जाफरी जी, यहाँ के सभी चिकित्सकगण, सभी पारा मेडिकल्स के इनके सभी सहयोगीगण, यहाँ के मैनेजर, हमारी आशा की हमारी बहनें, यहाँ हमारे एएनएम कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही हमारी बहनें जो कल इसे राज्य और देश के स्वास्थ्य के लिए चिंता करने का काम करेगी। इस अस्पताल का सभी जो कर्मचारी हैं वैसे सभी इनके सभी सहयोगीगण, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सहकार मित्रों में सबसे पहले विश्वकर्मा भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। उनके प्रति हृदय से अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। और दूसरे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जन्मदिन पर उन्हें दीर्घायु होने की, सतायु होने की और सही दुनिया में भारत का नाम रोशन करते रहें, ऐसा मैं अपने स्तर से उनके प्रति धन्यवाद और बधाई करता हूँ। और दुनिया में भारत का नाम रोशन करते रहें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर सिर्फ केक काट करके जन्मदिन नहीं मनाते, वह भारत के लिए, भारतवासियों के लिए कुछ ऐसी पहल करते हैं, कुछ ऐसी योजनाएं वह लॉन्च करते हैं जिससे कि देश का कल्याण हो, देश के हमारे बहनों का कल्याण हो, नारी सशक्तिकरण हो, यह काम करते रहते हैं। और आज उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक नई पहल उन्होंने शुरुआत की है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। सही भी है, आप अपने भी अगर विचार करेंगे, थोड़ा सा भी आपके मन में अगर भावना अगर आए तो देखिए कि अगर हमारी नारी, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर स्वस्थ होगी तभी परिवार सशक्त होगा। अगर बहनें अगर कमजोर होगी, बहनें बीमार होगी तो परिवार सशक्त नहीं हो सकता है। सशक्त परिवार के लिए बहनों को स्वस्थ होना पड़ेगा और इसीलिए उनकी नई पहल है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जिसका आज उन्होंने पूरे देश के लिए संदेश अपने जन्मदिन पर देने का काम किया। आपको एक नई पहल का किट्स दिया जाएगा। मैंने भी किट्स को देख रहा था, हमारे डॉक्टर भी आप बहनों के लिए किट कैसे, हमारी बहनें उनके सौंदर्य के लिए नेल कटर भी है, स्वस्थ नारी उन्हें स्वस्थ रहने के लिए हमारे नेल बड़े 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 रहेंगे और उसमें नाखून में कई गंदगी फंसे रहेंगे, उसी से आप खाना बनाएंगे, उसी से खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहने का कोई सवाल ही नहीं होता। कई एक बैक्टीरिया आपके पेट में चला जाए तो पहले ही उस किट्स में एक अच्छा नेल कटर दिया। वो अच्छा नेल कटर यानी अपने नाखून को समय काटते रहें, लेकिन पूरे अपने नाखून को स्वस्थ रखें और साफ रखें। एक प्रथम दृश्य, आप खाना खाएं, खाना बनाओ, कहीं से कोई गंदगी आपके हाथ से उसमें नहीं फैलने वाला, यहाँ आपका होगा। सीधे उसमें आपके चूड़ियों को रखने के लिए उसमें अलग से, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि पूरे ज्यादा मात्रा में चूड़ी आप पहन करके रखें। आप चूड़ियों को निकाल करके आप रख सकते हैं अपने फोकस में, इसमें लगाया गया है कि आप उसके लिए रखिए। बिंदिया आपके लिए कि हमारी बहनों के सौंदर्य क्या है, हमारी बहनों के लिए वही बिंदिया हमारे सौंदर्य, हमारे सुहाग का प्रतीक है हमारी बिंदिया। हम बिंदिया जब लगा करके चलते हैं बाजारों में तो हमारे सुहाग का प्रतीक सामने रहता है कि यह सुहागिन हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी माँ है। ऐसी बिंदिया उसमें रखी गई है और कई एक चीज आप उसमें दिया गया है जो अभी किट्स आपको दिया जाएगा। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को आप सबको मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। नारी शक्ति बंधन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम उन्होंने लाया। सशक्त नारी के लिए हम वहां से आपने पहल उन्होंने शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से।
आपको ध्यान में होगा कि जैसे वो प्रधानमंत्री बने तो बेटियों को बचाओ भी और बेटियों को पढ़ाओ भी, दोनों उन्होंने एक अभियान चला। आज अभियान आज फलता फूलता दिख रहा है, धरती पर दिख रहा है। हमारी बहनों और बेटियों के लिए अलग अलग तरीके से सीटों को आरक्षित करने का काम किया, एक जगह नहीं। आज हमारी बहनें सिर्फ चूल्हा चौकी तक सीमित नहीं है, आज हमारी बहनें सिर्फ एएनएम और आशा तक सीमित नहीं है। आज हमारी बहनें आईएएस आईपीएस और सेना के भी बड़ी अधिकारी होकर के देश की सुरक्षा करने का भी काम कर रही है। आज हमारी बहनें क्या है, पहली बार है कि देश की सेना में 33% आरक्षण हमारी बहनों के लिए है। आप चलिए बड़े से बड़े कठिन जगहों पर जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता है, वहाँ हमारी बहनें बगल में AK-56 और AK-47 लेकर के दुश्मन का छक्का छोड़ाने के लिए मुस्तैद, वो मुस्तैद देख रही है वहाँ, चाहे वह एयरपोर्ट चाहे हमारे चाहे सीमा का अपना चौकसी करने का जगह, हमारी हर जगह हमारे बहनें मुस्तैदी से काम कर रही है। ट्रेनों के संचालन हो और चाहे फाइटर प्लेन उड़ाने की बात, फाइटर प्लेन भी हमारे बहनें उड़ा दी। फाइटर प्लेन जो जंग के लिए फाइटर प्लेन है, वो जंग करने की मुस्तैदी में भी हमारी बहनें कैबिनेट प्लेन उड़ा रही है। और अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले आया था कि एक प्लेन को वह एक्सपेरिमेंट के लिए वो आगे बढ़ाया गया, उसमें पायलट भी हमारे बहनें थी, उसमें को पायलट भी बहनें थी, उसमें क्रू भी एक भी उसमें मेल मेंबर नहीं था, सभी हमारे बहनें थे। तब वो फ्लाइट रन किया और हजारों किलोमीटर का दूरी तय किया। यह है देश की नई पहल, यह है प्रधानमंत्री का पहल कि हम अपने बहनों को भी सशक्त बनाएंगे और बहनों के माध्यम से इस देश को भी आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री को मैं बधाई तो दे ही रहा। और आज से गरीब कल्याण योजनाओं का लगातार यह एक अभियान स्वास्थ्य विभाग में भी, अलग अलग विभागों में भी चल रहा है। हमारे पार्टी के हमारे सहयोगी कार्यकर्ता हमारे जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन में गांव गांव गली गलियारे तक जाएंगे। या आपका भी रथ आपने देखा होगा, इस रथ पर आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के कुछ जीवन के कुछ किए हुए काम, उनके पूरे जीवन के काम देखने के लिए हफ्तों लग जाएंगे कि उन्होंने जो किया। आज मैंने देखा है पेपर में 75 प्रमुख काम 75 साल पर उनके लिखे हैं, जो देश के लिए 14 के बाद 75 है, 14 के पहले की छोड़ दीजिए, 14 के बाद के 75 काम ऐसे जो देश के लिए मील का पत्थर है, इसके विकास का, गरीबों के कल्याण के, इस देश के सम्मान के लिए मील का पत्थर बना है। वो आज उनके मैंने देखा पेपर में, उसको आप सबको भी अध्ययन करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री हमें लगता है कि राष्ट्रवाद, ईमानदार और समाज कल्याण के लिए ही जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रवाद से लेकर के ईमानदारी और समाज में सामाजिकता, कैसे समरस समाज का निर्माण हो, यह भी नरेंद्र मोदी के जेहन में है, उनके रग रग में है। आज राजनीति करने वाले लोग अलग अलग भले कर आपको आकर के गुमराह कर सकते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, और आप हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, आप सबको इसको संज्ञान में लीजिए। बताइए कौन आपके लिए क्या किया है? कुछ किया है? दूसरे किसी ने कुछ किया है आपको? कुछ नहीं किया। करने का काम अगर किसी ने किया है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है और राज्य में उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है, जो कर करके दिखाने का काम। उसके लिए आपको गुमराह करेंगे, जाति है, धर्म है, अरे करने वाला नरेंद्र मोदी है, करने वाला नीतीश कुमार है, तो आप इससे विचलन मत करें। कोई ऐसे कहने के लिए आता है, क्योंकि मौसम चुनाव का आने वाला वही आ ही गया, आगे वाले कुछ दिनों के अंदर आपके यहाँ लोग डुगडुगी बजा करके जाएंगे, धर्म की बात करेंगे, कर्म की बात करेंगे, लेकिन धर्म वाले सब कर्म पूछिए कि आपने मेरे लिए क्या किया है, जरा बताइए। आपने जब सत्ता संभाली थी तो मेरे लिए क्या किया, हम बहनों के लिए क्या किया, हम माताओं के लिए क्या किया, इस देश में और राज्य में नारी शक्ति के लिए क्या किया, कुछ तो बता दीजिए। उनका मुंह काला हो जाएगा, कहेगा अरे बेटियां तो सब जानती है, या हमारी बहनें तो ये सब जानती है। और यही जानना जरूरी है, यही जान करके ही वैसे लोगों के चेहरे जो है नकाब, जो नकाब लगाए हुए उनके नकाब उतर जाएंगे और सही रास्ते में आपके सामने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार दिखेंगे, यह आपको सामने आएगा। और यह मैं आज के पहल के लिए मैं आप सबको अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। मैं अपने प्रभारी को भी अभिनंदन के साथ, आप लगातार काम करते रहें, आप लगातार सेवा करते रहें,
सेवा की दृष्टि से किसी भी स्तर पर कोई कमी न हो, कोई कोताही नहीं। कई दिनों तक यह आपका अभियान चलने वाला है। अभियान में बीच में भी कई एक जगहों पर गांव गलियारे में कहा अभियान चल रहा है, मुझे भी जाने का मौका मिलेगा। हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे अन्य अधिकारी जो पदाधिकारी वहाँ भी कई एक जगहों पर जाएंगे। आपका अभियान का कितना लाभ मिल रहा है इस क्षेत्र के हमारे नारियों के लिए, इसको आपको देखना, हर घर तक हमें जाना है। और प्रधानमंत्री जी का एक और सोच है, अभी द्वितीया का पर्व खत्म हुआ है ना 2 दिन पहले, फिर अभी आने वाला है, आज विश्वकर्मा पूजा है और 2 दिन का बाद माने 22 तारीख से माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा पूजा आने वाला है। आप दुर्गा पूजा के अवसर पर से आपको सस्ती सामान मिलना शुरू हो गया। आप सबको पता होगा जीएसटी जो आपको टैक्स लगता था, पूरे प्रधानमंत्री ने टैक्स को समाप्त कर दिया। 28% टैक्स। आप एक सामान 1 रुपया का लेते तो 28 पैसा अलग देना पड़ता, 100 रुपए का लेती थी तो 28 रुपया देना पड़ता। प्रधानमंत्री कहा कि नहीं, हम बहनों के लिए सारे चीजों को माफ करते हैं या सारे चीजों को खत्म करते हैं। अब कोई टैक्स नहीं लगने वाला, उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई जीएसटी स्लैब है, स्लैब पर खत्म कर दिया और आपको सस्ते सामान 22 सितंबर से इसी 22 तारीख से मिलना शुरू होगा। तो पूजा के अवसर है, उसके बाद तुरंत आपके दिवाली आ जाएंगे, तुरंत उसके बाद छठ आ जाएगा। तो सब पूरे के पूरे घर अच्छा से सजाना, अपने परिवार को अच्छा से रखना, इसके लिए जीएसटी पर भी बड़ा छूट देश के प्रधानमंत्री ने दे रखा है। 500 रुपया का सामान खरीदिएगा तो 150 रुपया डिस्काउंट रहेगा, 150 रुपया।